सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका अभिनंदन और आज के स्टडी में आपका स्वागत है। आज का विषय हम लोग जब कितने समय से सीख रहे हैं वो है मसीही इतिहास का परिचय। जो विश्व इतिहास है उसका एक परिचय हम सीख रहे हैं और उसमें बहुत सारे अध्याय को, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स को हमने सीखा है। आज जो है मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है प्रोटेस्टेंटवाद तथा सुधारक। प्रोटेस्टेंट जब हम नाम सुनते हैं तो ये इंग्लिश शब्द है प्रोटेस्टेंट, और जिसका मतलब भी होता है आंदोलन से संबंधित, आंदोलन किया हुआ, प्रोटेस्ट किया हुआ एक क्या समय था, क्या इतिहास था, उसके विषय में हम देखते हैं। और उसको प्रोटेस्ट करने वाले कौन कौन थे, जिसको सुधारक भी बोलते हैं। तो प्रोटेस्टवाद जो है या तथा सुधारक के विषय में जब हम पढ़ते हैं इतिहास में, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रोमी सम्राट जो है स्विट्जरलैंड को नियंत्रित करता था। रोमी साम्राज्य का शासन जो है वो स्विट्जरलैंड और बहुत सारे ऐसे स्थानों पर था, और विशेष रीति से स्विट्जरलैंड को जब नियंत्रित करता था। स्विट्जरलैंड उस समय में उनका खुद का झंडा था। भले ही सम्राट, रोमी सम्राट लोग उस स्विट्जरलैंड को नियंत्रित करते थे या उसके ऊपर शासन करते थे, लेकिन उनका खुद का झंडा था, और जिस झंडे के ऊपर एक स्लोगन लिखा रहता था, एक वक्तव्य लिखा रहता था, और वो है एक सबके लिए और सब एक के लिए। इस प्रकार का वाक्य और इस प्रकार के कथन उसके ऊपर लिखे हुए थे कि एक सबके लिए और सब एक के लिए। इसका मतलब वो यूनिटी और उसमें एकता और उनकी अपने फिलॉसफी दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये था कि एडी 1415 में पोप की प्रभुता या पोप की प्रभु सत्ता जो है को उखाड़ फेंकने का ये फैसला किया गया। क्योंकि स्विट्जरलैंड और इन स्थानों में पोप लोग जो है उनका बहुत बड़ा एक स्थान था, और जो वो करना चाहते थे वो करते थे। जिसको सम्राट बनाना चाहते थे उसको सम्राट बनाते थे, जिसको जो है राजा बनाना चाहते थे उसको राजा बनाते थे। तो इस तरह से पोप का वर्चस्व, पोप का स्थान बहुत ही प्रमुख था, और जिसके चलते बहुत सारी ऐसी विपत्तियां, बहुत सारे ऐसे चीज जो है इसमें आई जिन्हें कुरीति के रूप में देखा गया, और उसको उखाड़ फेंकने के लिए लोगों की मनसा हो गई। और वो है एडी या ईसा पूर्व 1415 में। ईसा पूर्व 1415 में जब इस प्रकार से विचार आया, तो उसमें से बहुत सारे समाज सुधारक, जिसको बोल सकते हैं, या प्रोटेस्ट करने वाले, आंदोलन करने वाले लोग थे। उनमें से कुछ लोगों के नाम हम आज पढ़ेंगे, और मुख्य वही होगा कि उन्होंने क्या किया। पहला जो है यूलरिच ज्विंगली जो है, ये 1484 से लेकर के 1531 तक का इनका अपना जीवन काल रहा, और उनका जन्म जो है 1 जनवरी 1482 में टॉटेनबर्ग में हुआ था। ज्विंगली एक प्रतिभावान विद्यार्थी थे, और वह आजादी व सच्चाई से प्रेम रखते थे। ज्विंगली एक ऐसा व्यक्ति था जो एक प्रकार का प्रतिभावान, एक भविष्य
उसमें दिखता था, एक स्टूडेंट में। और उस प्रकार का विद्यार्थी शुरू से था पढ़ते समय, और वो शुरू से ये चाहता था कि सच्चाई और आजादी जो है वो विख्यात हो, लोगों के जीवन में आए, और इस प्रकार से जो है उनके जीवन में देखना चाहता था। सो उसने बेसिल विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री प्राप्त की। सो एक बेसिल जगह का नाम है, और इस बेसिल विश्वविद्यालय से उसने जो है एमए की डिग्री प्राप्त की, और एडी 1506 में उसे पुरोहित के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है। सो एडी 1506 ईस्वी में उसे जो है पुरोहित के रूप में नियुक्त किया गया परमेश्वर की सेवा के लिए, और उसने पौलुस के नीति शास्त्र तथा नैतिकता का अनुसरण करने के लिए एवं अंधविश्वासों के विरुद्ध शिक्षा देना शुरू किया। तो उसकी शिक्षा क्या थी कि पौलुस की जैसी नीति शास्त्र थी, जैसा उसका थियोलॉजी था, जैसा उसका फिलॉसफी था, जैसा उसका नीति शास्त्र था, और उसका व्यक्तिगत नैतिक जीवन चरित्र था, वैसे ही हमें भी फॉलो करना चाहिए। क्योंकि पौलुस भी एक जगह कहते हैं कि मेरा अनुसरण करो। तो इस तरह से जो है ये ज्विंगली जो है इस प्रकार के अनुसरण को, या इस प्रकार के पौलुस के आचरण को फॉलो करने के लिए, उसका अनुसरण करने के लिए शिक्षा देना शुरू किया। और अंधविश्वास के विरुद्ध बहुत सारे अंधविश्वास, अभी हम कुछ अंधविश्वास को देखेंगे कि बहुत सारे अंधविश्वास उनके अंदर थे, जिसको उसने उखाड़ फेंकने के लिए कोशिश किया। दिसंबर 1518 में उसे ज्यूरिक चर्च में मुख्य पास्टर या पादरी के रूप में या पुरोहित के रूप में चुन लिया गया 1518 ईस्वी में, और उसने बाइबल को विश्वास एवं जीवन हेतु सर्वोच्च अधिकार के रूप में मानना शुरू किया। जैसे ही ये ज्विंगली पादरी बना या एक पुरोहित बना चर्च का, तो उसने क्या किया, बाइबल को सर्वोच्च स्थान देना शुरू किया। क्योंकि बाइबल में जो जीवन है, बाइबल में जो पौलुस का जीवन और बहुत सारे नैतिक जीवन ही नहीं, परमेश्वर की आत्मा बाइबल में वास करती है, और परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की बातें उसमें निहित हैं। उन चीजों को सिखाना और व्यक्तिगत जीवन से, सामाजिक जीवन से, और अपने देश, अपने लोगों के जीवन के लिए बाइबल को सर्वोच्च अधिकार के रूप में देना शुरू कर गया। अब पोप जो कहेगा वो नहीं, बाइबल जो कहती है वो होगा। ठीक है। पोप क्या कहता था, बहुत सारे भ्रष्टाचार, बहुत सारी गलतियां उनके अंदर थी, बहुत सारी ऐसी बुराइयां थी जिसको ज्विंगली नजरअंदाज ही नहीं, लेकिन उसको ध्वस्त करना चाहता था, फेंकना चाहता था। और वो ये था कि बाइबल जब लोग पढ़ेंगे, जब लोग बाइबल के आधार पर, व्यवस्था पर, बाइबल के वचन के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे, तभी उनके अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है, बुराई खत्म हो सकती है, और बहुत सारे ऐसे कुरीतियां हैं या नैतिक पतन की बातें हैं, वो सब खत्म हो सकती है। उसने, ज्विंगली ने क्या किया, खुलेआम चर्च में व्याप्त जितनी भी बुराइयां हैं, भ्रष्टाचार के विरुद्ध आलोचना करना शुरू कर दिया। अब ये भी कह सकते हैं कि पोप के खिलाफ, या ऐसे लोग जो अच्छे अच्छे ओहदे पर, अच्छे अच्छे स्थान में थे, उनके अंदर जो कमियां थी, उनके अंदर जो बुराइयां थी, या चर्च और कलीसिया या लोगों के अंदर जो बुराइयां थी, उनके विरुद्ध में बोलना शुरू किया, आलोचना शुरू किया। और उसने रोमन कैथोलिक चर्च की रीतियों एवं विधियों को क्या किया, मिटा दिया। रोमन कैथोलिक चर्च की कुछ विधियां और कुछ कुरीतियां हैं, जिसको क्या किया, ज्विंगली ने मिटा दिया। एडी 1519 में उसने लूथर द्वारा लिखित पुस्तकों को पढ़ना शुरू कर दिया। यह उसके जीवन का एक मुख्य मोड़ था, क्योंकि
क्यों? क्योंकि लूथर भी, जिसको मार्टिन लूथर भी कहते हैं, मार्टिन लूथर, उन्होंने जो पुस्तक लिखा था वो सब आजादी या एक आंदोलन के विषय में था। एक 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 जो बुराई जो कलीसिया में थी, चर्च में थी, पोप के अंदर थी, जो पुरोहित लोग, मिशन के पुरोहित लोग थे, क्रिश्चियन पुरोहित लोग, उनके अंदर थी, उनके विषय में लूथर बात करता था और किया। और यही कारण था कि ज़्विंगली भी इसको पढ़ना चाहता था और उसने पढ़ के अपने स्थान में दूर करना चाहिए। सो उसी वर्ष ज्यूरिक एक जगह का नाम है, ज्यूरिक शहर में या ज्यूरिक स्थान में जो है प्लेग की बीमारी फैलने लगी, जिसने काफी लोगों को जो है मार डाला। ठीक है, तो प्लेग की बीमारी से पहले जो है बहुत सारे देश में, यहां तक कि हमारे देश में भी प्लेग की बीमारी से बहुत सारे लोग मारे गए। कहां पे? ज्यूरिक में। और ज़्विंगली भी उस बीमारी के कारण मृत्यु के करीब पहुंच गया। जैसे अभी कोरोना आया था और कोरोना में बहुत सारे लोग जो हैं मृत्यु के करीब आ गए। कितने लोग मर गए, लेकिन कितने लोग मृत्यु के करीब आ गए। और यही चीज जो है ज्यूरिक में भी देखा गया और ज़्विंगली भी मृत्यु के करीब आ गया था। लेकिन उसने अपने हृदय की गहराई से परमेश्वर से प्रार्थना की एवं परमेश्वर से गहराई से प्रार्थना की और अपने आप को नम्र किया, दीन किया, शुद्ध किया और पवित्र किया। और उसके बाद जो है उसने परमेश्वर से यह वाचा बांधी कि यदि वह मुझे बचा ले, परमेश्वर यदि मुझे बचा ले एवं एक नया जीवन दे दे, तो मैं क्या करूंगा? मैं अपना जीवन प्रभु की सेवा के लिए समर्पित कर दूंगा। अब यहां रोचक बात देखिए कि ज़्विंगली जो है अपने जीवन को समर्पित करता है और कहता है कि प्रभु यदि मैं बच जाऊं इस बीमारी से, इस प्लेग की बीमारी से, तो मैं अपना पूरा जीवन जो है आपको अपने जीवन को समर्पित कर दूंगा, ताकि मैं आपकी खिदमत कर सकूं, आपकी सेवा कर सकूं। क्या है कि उसे जीवन मिला। जैसे ही उसने ऐसी प्रार्थना की और कामना की परमेश्वर से, उसको जीवन मिला। और उसने 67 लेखों को लिखा। कितने लेखों को? 67 लेखों को, आर्टिकल्स उसने लिखा। और जनवरी 29 में 1522 ईस्वी में उसका लेख रोमी कैथोलिक रीति रिवाजों और तौर तरीकों के विरुद्ध थी। जितने भी उसने लेख लिखे, 67 या 67 लेख को, वो क्या हो गया? जितने भी कैथोलिक रीति रिवाज थे सब उनके विरुद्ध था, उनके तौर तरीकों को विरुद्ध था। जो उसने लिखा था वही था। सो उसने वचन के अधिकार के महत्व पर जोर दिया। वचन के अधिकार मतलब बाइबल के वचन के अनुसार, न कि पोप और पुरोहितों और जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, सम्राट लोग हैं, उनके वचन के ऊपर, लेकिन परमेश्वर के वचन जो बाइबल में है उसके ऊपर जोर दिया। एवं पोप के अधिकार का इनकार किया, संतों की आराधना का इनकार किया। तीज या त्योहार जो होते हैं, जिससे तीज त्योहार का मतलब भी उपवास, तो ये वो इनके नाम से, उनके नाम से, और बहुत सारे पवित्र यात्राएं जो है, अब मठों, पुरोहितों के अविवाहित जीवन का भी उसने इनकार किया। ये ऐसा नहीं चलेगा। भले कामों से उद्धार का इनकार किया। भले काम करके उद्धार पालो, ये उनकी भी मनसा, उनकी भी रीति बन गई थी। ज़्विंगली ने कहा नहीं, भले कामों से उद्धार हमारा नहीं होता है, यीशु मसीह के
ऊपर विश्वास करने से, जिसने अपना लहू बहाया, उसको उद्धारकर्ता मानने से, अपने पाप की क्षमा उससे मांगने से ही हमें उद्धार मिलता है। सो पुरोहितों के समक्ष पापों का अंगीकार भी उसने मनाही की और उसका इनकार किया कि पुरोहितों के सामने हमें क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर के सन्मुख में क्षमा मांगने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि पुरोहित भी क्या है, पोप भी क्या है, एक इंसान है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे जो है कुरीतियां थी जो कैथोलिक चर्च में थी, और ये बहुत सारी ऐसी चीजें आज भी हैं उनके अंदर। तो ये सब चीज जो है उनके अंदर थी, और पुरोहित से जब लोग पाप का अंगीकार करने जाते थे, मैनिपुलेशन किया जाता था और उनको उनके पापों का या उनके जीवन में जो कमियां थी उसका लाभ उठाने के लिए कोशिश की जाती थी। बहुत सारे ऐसी चीजें थी। सो पाप क्षमा, प्रायश्चित, पाप के शुद्धिकरण के रोमन कैथोलिक तरीकों का इनकार किया। पाप क्षमा जरूरी है, लेकिन यीशु मसीह से ही पाप क्षमा के लिए हमें प्रार्थना करनी है और पाप क्षमा के लिए प्रायश्चित करनी है। पाप का शुद्धिकरण भी होना है, लेकिन पाप का शुद्धिकरण किसी पोप के छूने से या उनके पानी छिड़कने से नहीं होता, यीशु मसीह के लहू बहाए जाने से होता, जो हम प्रायश्चित करके अपने पापों की क्षमा उससे मांगते हैं यीशु मसीह से, तब होता है। सो इन सब तरीकों को उसने इनकार किया। यह ज्विंगली की प्रोटेस्टेंट चर्च की देन है। सो प्रोटेस्टेंट चर्च में जो हम देखते हैं कि आजादी से हम प्रार्थना कर सकते हैं और ये सब ढकोसलेबाजी नहीं है, ये किसका देन है? ज्विंगली। सो ज्विंगली के आंदोलन या सत्याग्रह भी बोलते हैं उसको हिंदी में, ये इन आंदोलनों का ये देन है कि प्रोटेस्टेंट चर्च जो आज हैं ये ज्विंगली के कारण भी ऐसे हुए। ओके, सो 26 अक्टूबर 1523 में उसने चर्च की प्रतिमाओं को हटाने का आदेश दे दिया। तो चर्च में जो प्रतिमाएं रखी रहती हैं, ये जोसेफ का है, ये मरियम का है, ये पोप जिसको संत कहा जाता है इनका है, वो सब प्रकार के मूर्ति बना करके चर्च में रखा जाता है। और परमेश्वर का ये वचन है कि तुम मेरे लिए या मेरे नाम से कोई भी मूर्ति ना बनाना। और ये बाइबल की विधि, बाइबल की बात है, बाइबल जो परमेश्वर ने कहा। और इसलिए क्या किया, उसने चर्च से सारे प्रतिमाओं को या सारे मूर्तियों को हटाने का आदेश दे दिया, तथा चर्च में पवित्र मास की विधि को हटाने का आदेश दिया। पवित्र मास में क्या होता था, लोग ऐसे झुंड के झुंड आते थे और वहां पर पीने खाने के लिए केवल आते थे। उनके जीवन के परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं था। प्रभु भोज क्या होता है, कोई लेना देना नहीं था। और जैसे हम लोग पहला कुरिन्थियों में पढ़ते हैं 11 अध्याय में लिखा है वचन में कि जो अनुचित रीति से मेरे मेज में शामिल होता है या प्रभु भोज में शामिल होता है, उनमें से कितने लोग सो गए और कितने लोगों को ऊपर दंड की आज्ञा है। सो ये हटाने या इनका विरोध करने के द्वारा ज्विंगली जो है लोगों से विरोध नहीं, लेकिन लोगों के जीवन की भलाई के लिए चाहता था कि वो सही मायने में परमेश्वर के सन्मुख में आए और प्रभु भोज ले। सो 13 अप्रैल 1525 को पहला प्रोटेस्टेंट प्रभु भोज की विधि ग्रेट मिनिस्टर चर्च में संपन्न हुआ। सो 13 अप्रैल 1524 में जो है प्रोटेस्टेंट या जो सुधारवादी लोग थे, मेथोडिस्ट और ये सब लोगों का जो जमहूरियत थी या उनके जो समूह थे, उन्होंने पहली बार प्रोटेस्टेंट रूप से प्रभु भोज का विधि उस ग्रेट मिनिस्टर चर्च में संपन्न किया। सो उसने क्रांतिकारी कदम उठा दिया। ज्विंगली जो है एक क्रांतिकारी कदम उठाया और रोमन कैथोलिक चर्च से नाता तोड़ लिया। पोप, बिशप, एपिस्कोपल कैथोलिक जो रिवाज है, जो विधि विधान है, उन सब को जो है नष्ट कर दिया।
ज्विंगली का ये देन है, और ज्विंगली जो है इन सारी कुरीतियों को दूर करने के लिए ठान लिया था, और उसने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध, रोमन कैथोलिक चर्च के विरुद्ध बलवा किया था। उसने निर्माण कार्य शुरू किया, ज्विंगली ने अब निर्माण कार्य शुरू किया, तथा उसने सच्चा व आजाद धर्म नाम बाइबल श्रृंखला को लिखा। मतलब सच्चा धर्म क्या है? मसीहत है। और सच्चा क्या है? परमेश्वर है, बाइबल है, परमेश्वर की बातें हैं। तो सच्चा व आजाद धर्म क्या है, उसके विषय में बहुत सारे सीरीज, जिसको बोलते हैं, या श्रृंखला जो है, पुस्तकों को लिखा। ठीक है। और उसने शिक्षकों को प्रोत्साहित किया, तथा उसने कहा कि जवान लड़के एवं लड़कियों को शिक्षा देने पर जोर दिया जाए। ठीक है। तो आज भी कई ऐसे जवान जो है, गांव में कई ऐसे लोग जो हैं पढ़ाई नहीं करते, उनको पता नहीं है कि पढ़ाई क्या होती है। ज्विंगली ने जोर दिया था कि जवान बच्चों को पढ़ाया जाए, उनको सिखाया जाए। दूसरे जो है, ज्विंगली के बाद जो है, दूसरे एक प्रोटेस्ट करने वाले या आंदोलन करने वाले आंदोलनकारी समाज सुधारक थे, उनका नाम था जॉन कैल्विन। जॉन कैल्विन जो है एडी 1509 से लेकर के 1564 के बीच में उनका जीवन काल था और कार्य किया। और उसका जन्म जो है 10 जुलाई 1509 में जो है पेरिस देश में हुआ। ठीक है। उसके पिता वकील थे तथा कैथोलिक चर्च के अंदर ऊंचे पद पर थे। उसके पिताजी किसके? जॉन कैल्विन के। उसकी माता जो है एक धार्मिक विश्वास एवं विचारधारा को रखती थी, ये जॉन कैल्विन की माता। परंतु उनकी मृत्यु जो है जल्दी हो गई, और बच्चों की शिक्षा हेतु अत्यंत महत्व दिया जाता था उनके घर में। तो महत्व दिया गया। पिता उन बच्चों को संभालने में असमर्थ थे उनकी मां के मरने के बाद। जॉन कैल्विन जो है कॉलेज में अध्ययन हेतु गए, जहां वह अपने उत्तम चरित्र के लिए जाना जाता था। जॉन कैल्विन वह शारीरिक रीति से बुजदिल एवं डरपोक किस्म का तो था, परंतु वह दोस्ती को जीवन पर्यंत निभाने वाला व्यक्ति था। ये एक ऐसा व्यक्ति बन गया जो अगर दोस्ती किसी से करे तो जीवन पर्यंत, या मतलब जब तक जीवन है, वो दोस्ती निभाने वाला व्यक्ति था। लेकिन ऐसे हृदय से डरपोक व्यक्ति था, जिसके अंदर कोई ऐसा वो नहीं था कि वो किसी बात के लिए वो बड़े दिलेरी के साथ बोल सके, खड़े हो सके। डरपोक व्यक्ति था। वह एक चीज उसमें अच्छी बात थी कि वह एक अच्छा प्रबंधक का था, संस्था का प्रबंधक था। पुराने नियमदाता के समान, या एक ऐसा व्यक्तित्व था वो जो अपराजित था, जिसके ऊपर जय नहीं पाया जा सकता था, तथा वो अजय शासक के समान था, जिसके अंदर इतनी ताकत थी कि वो पराजित नहीं किया जा सकता था। ताकत का मतलब बल से ही मतलब नहीं है, उसके नियम, उसके सिद्धांत, उसके प्रबंध करने का तरीका, सब कुछ जो है बहुत ही सराहनीय था। ठीक है। तो उसके पिता उसे 15 वर्ष की उम्र में ही बाइबल प्रशिक्षण के लिए भेज दिए, क्योंकि वह उसे पुरोहित बनाना चाहते थे। 1528 में वह ग्रेजुएट हुआ, लेकिन अचानक उनके पिता का मन बदल गया और वह उसे कानून की शिक्षा हेतु ओरलेंस विश्वविद्यालय में भेजा, जहां उसने बड़ी सफलता पाई। और उसके बाद जो है 26 मई 1531 में उसके पिता का निधन हो गया, और अब जो है जॉन कैल्विन स्वतंत्र हो गया, आजाद हो गया, क्योंकि वो जो करना चाहता है वो कर सकता है। किसी का
आ, आ, प्रतिबंधन या किसी का दबाव उसके ऊपर अब नहीं होना था। सो उसका परिवर्तन कैसे हुआ? एडी 1533 में उसके जीवन में परिवर्तन आया। जॉन कैल्विन के, उसने अपने स्वयं के शब्दों में लिखा कि वह स्वयं कैसे अपने पापों से शर्मिंदा था, भयानक बुराई से घिरा हुआ था, परंतु आंसुओं से भरी हुई प्रार्थना एवं निवेदन से पुराने जीवन को अलविदा कर दिया। प्रभु की ज्योति व प्रकाश मेरी आत्मा में जल गया। परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर की ज्योति जो है, परमेश्वर का प्रकाशन जो है उसके अंदर जलने लगा, आ गई उसके अंदर। तब उसने क्या किया? उसने परमेश्वर की दिव्य इच्छा को माना। परमेश्वर की दिव्य शिक्षा या परमेश्वर की दिव्य इच्छा जो थी उसके जीवन के लिए, उसने मानना शुरू किया, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा उसके ऊपर प्रकट किया और परमेश्वर ने उसे आज्ञाकारी बना दिया। उसका जीवन परिवर्तन मार्टिन लूथर एवं संत पौलुस के जीवन के परिवर्तन जैसा हो गया। सो मार्टिन लूथर का जैसे परिवर्तन हुआ था, वैसे ही जॉन कैल्विन का भी परिवर्तन हो गया। और फिर क्या हुआ कि वो उसने अपना सारा जीवन सुसमाचार सेवा के लिए समर्पित कर दिया और पेरिस में एक छोटे से प्रोटेस्टेंट झुंड के साथ जुड़ गया। छोटे से चर्च में, प्रोटेस्टेंट चर्च जो था उसके साथ जुड़ गया और फिर जल्दी ही वह जो है उनका अगुवा बन गया। और उसके बाद फिर क्या हो गया? जॉन कैल्विन जो है दूसरे व्यक्ति कापे, दोनों मित्रों के साथ मिलने से प्रोटेस्टेंटवाद को काफी बल मिल गया। सो कापे जो है भी एक सुधारवादक या सुधार करने वाले व्यक्ति थे जो कैल्विन को मिल गए, और दोनों जन जब मिल गए तो उनके अंदर एक काफी बल आ गया, काफी उनके अंदर साहस आ गई। और उसके बाद उन्हें 1534 में गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, परंतु वे शहर के सामने से भागने में कामयाब हो गए। सोच चुके पार्टिकुलर शहर में, पार्टिकुलर स्थान में ये रह करके आंदोलन करते थे और उनके हर एक कुरीतियों को दूर करना चाहते थे। इसलिए वहां की सेना जो है, वहां के सम्राट जो है, पोप जो है, उनके पीछे रहते थे, पड़े रहते थे और ये लोग को शहर छोड़ करके भागना पड़ गया। लेकिन 1536 में वह बेसेल में आया तथा उसने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम था मसीही धर्म संस्था। सो कैल्विन जो है, जॉन कैल्विन जेनेवा में गया तथा उसने बाइबल की शिक्षा को सबको मिले, इसके लिए उसने संदेशों एवं मसीही साहित्य को आम जनता को उपलब्ध कराने में सहायता की। सो बाइबल सब जनता के लिए नहीं था। पहले सब लोग बाइबल नहीं पढ़ सकते थे। बाइबल केवल पोप के पास हुआ करता था, पुरोहितों के पास हुआ करता था, और इसलिए चूंकि बाइबल लोगों के पास जो अपने आप को ईसाई कहते थे उनके पास नहीं हुआ करता था, उनके अंदर पढ़ने की भी जिज्ञासा नहीं होती थी, उनके अंदर बाइबल की भी बातें नहीं आती थी। सो पोप की सत्ता के साथ इनका टकराव हो गया, क्योंकि ये चाहते थे कि बाइबल की शिक्षा सबको मिले, वो संदेश सबको मिले, लेकिन पोप कहते थे ये आम लोगों के लिए बाइबल नहीं है। सो टकराव होने के बाद कैल्विन की मुलाकात कई विचारधारा के लोगों से और उनके साथ हुई, जिनमें ज्ञानवादी, मानवतावादी, लुथरनवादी, जुंगलीवादी और क्रांतिकारी लोग थे। उसका उद्देश्य एक ऐसे चर्च संस्था की स्थापना करना था जो प्रत्येक सदस्य को पवित्र जीवन जीने में मदद कर सके, और वह बहुत ही व्यस्त एवं तेज दिमाग का व्यक्ति था।
हमेशा कुछ ना कुछ प्लान करना, हमेशा कुछ ना कुछ सोचना आंदोलन के विषय में। वो तेज दिमाग का एक व्यक्ति था। वह धर्म विज्ञान को पढ़ता था, जिसको थियोलॉजी कहते हैं। वो डॉक्ट्रिन को पढ़ता था और धर्म विज्ञान के बाइबल से पढ़ता था। साथ ही वह उपदेश भी देता था, प्रवचन भी देता था। कलीसियाई कार्य पद्धति में काल्विन ने 4 मुख्य पदों या कार्यों का वर्णन किया, उसकी फिलॉसफी या उसकी इन चीजों को। पहला कार्य क्या है? पास्टर का कार्य प्रति सप्ताह चर्च में आत्मिक बातों पर मार्गदर्शन देना है। बाइबल की विवेचना एवं शिक्षा देना किसका काम है? पास्टर का काम है, पादरी का काम है, और उसने इन चीजों को महत्व दिया है। डीकन का कार्य क्या है? डीकन का कार्य है गरीब एवं जरूरतमंदों की देखभाल करना, और उसके बाद अस्पताल आदि संस्थाओं में प्रबंधन या सहायक के रूप में उनकी मदद करना। इसलिए भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो मसीही अस्पताल है, हॉस्पिटल्स हैं या संस्थाएं हैं, उसके प्रतिनिधि के रूप में या उसके संपादक के रूप में, उसके मैनेजर के रूप में, उसके प्रबंधक के रूप में डीकन्स लोग रहते थे, क्योंकि उनको नियुक्त किया जाता था। तीसरी बात क्या थी? शिक्षा का कार्य है शिक्षा तंत्र में या शिक्षा के तंत्र में मार्गदर्शन करना हमको। शहर में जो लोग भी बच्चे से बुजुर्ग हैं, सबको शिक्षा देना शिक्षकों का काम है। ये बाइबल के आधार पर है कि ये चर्च के में ये लोग होने की जरूरत है। उसके बाद प्राचीन। प्राचीन लोग जो हैं शहर के अगुओं के द्वारा चुने जाते थे, ये चुने जाते हैं। उसके बाद वे साधारण लोग नहीं हैं, वैसे साधारण लोग ही हैं लेकिन चुने हुए लोग हैं। इन लोग जो कलीसिया प्रबंधन एवं अनुशासन में सहायता करते हैं। ये लोग भी एक अपने रोल को, एक अपने ओहदा को निभाते हैं, क्योंकि वो सारे कलीसिया और अन्य प्रकार के संस्था को वो करते हैं। तो अब जॉन कैल्विन की मुख्य शिक्षाएं और क्या हैं? कि जॉन कैल्विन की मुख्य शिक्षाएं 10 हैं, जिसमें हम एक एक करके जल्दी से देख लेंगे। उसमें लिखा है, परमेश्वर समस्त सृष्टि के ऊपर सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी व सर्वसामर्थी है। दूसरा, परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को प्रकट करते हैं। परमेश्वर वचन के द्वारा अपने आप को प्रकट करते हैं और सर्वोच्च अधिकार धार्मिकता में है। ओके, वचन की व्याख्या पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा किया जाता है। मनुष्य का सर्वोच्च कर्तव्य परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार कार्य करना है। मनुष्य जो है कुछ भी कर रहा है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार यदि नहीं कर रहा है तो वो सारा कार्य जो है व्यर्थ है। मनुष्य को परमेश्वर की आज्ञा मानना आवश्यक है। चुनाव, छठवीं बात, चुनाव या अंतिम गंतव्य का स्थान क्या है? केवल वे ही बचाए जाएंगे जो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। अंतिम चुनाव मतलब चुनाव का बोलने से कौन उद्धार पाएगा, कौन जो है अनंत जीवन को पाएगा? वही लोग जो लोग परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं और चुने गए हैं। ठीक है। सातवीं बात, संत जो बचाए जाते हैं अनंत काल के लिए बचाए जाते हैं, अनंत काल तक के लिए उनका जीवन बचाया जाता है। जो चुने जाते हैं वे यीशु मसीह में विश्वास रखने के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। आठवीं बात है ये, जो चुने जाते हैं वे यीशु मसीह में विश्वास रखने के द्वारा धर्मी ठहरा जाते हैं, न कि उनके कर्मों के द्वारा। राइट। केवल 2 ही पवित्र विधियां हैं, उनका यह भी मानना था केवल 2 ही पवित्र विधि है। पहला है प्रभु भोज और दूसरा है बपतिस्मा, और ये परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया है। केवल ये नहीं कि आप प्रोटेस्टेंट या जॉन कैल्विन ने इसको कह दिया नहीं ये 2 विधि है तो माना जाएगा। नहीं नहीं नहीं, क्या है?
प्रभु भोज जो वचन के अनुसार पवित्र आत्मा भी बपतिस्मा जो है, पानी का बपतिस्मा भी जो वचन के अनुसार है वो लेना अवश्य है। और ये वचन, ये दो विधि परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया। 10वीं बात यह है कि मसीही जीवन के संचालन हेतु परमेश्वर ने 3 संस्थाओं को ठहराया है। मसीही जीवन के संचालन हेतु परमेश्वर ने 3 चीजों को ठहराया है, जिसको जॉन कैल्विन ने जोर दिया। पहला क्या है? चर्च। दूसरा क्या है? संस्कार। संस्कार में कौन सा? प्रभु भोज की विधि और बपतिस्मा की विधि। तो इस तरह से ये विधियां जो है उनको मानना जानना जरूरी है। तीसरी बात ये है जिसे कहते हैं राज्य। ठीक है, तो ये परमेश्वर का राज, परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर का शासन, बाइबल का आधार जो है लोगों के लिए, बाइबल जो है लोगों के जीवन के लिए आधार, उनकी शिक्षा का आधार बने, ये जो है और परमेश्वर के राज के विषय में हम देखते हैं। सो प्रोटेस्टेंट विश्वास का विस्तार और भी कैसे हुआ? 16वीं सदी में और उसके प्रारंभ में सुधारवादी आंदोलन या प्रोटेस्टेंट विश्वास की जड़ें फ्रांस में, हॉलैंड में, बेल्जियम में, जर्मनी में, स्कॉटलैंड में एक गहरी पैठ बना ली। ठीक है, सो ये सुधारवाद जो है इन सब स्थानों में फैलने लगा। ठीक है, कई सरकारों ने, जैसे स्कॉटलैंड जो है ने प्रोटेस्टेंट विश्वास को राजधर्म विश्वास में क्या किया? घोषित कर दिया। और इसलिए शुरुआत में हमने स्कॉटलैंड के विषय में देखा था। सो इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ, चूंकि वो खुद विश्वासी थी, उन्होंने प्रोटेस्टेंट विश्वास को स्वीकार करके अलग से चर्च ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कर दी। जब हेनरी 8 या हेनरी 8वां इंग्लैंड में शासक था, जॉन कैल्विन की सुधारवादी आंदोलन की शिक्षाओं ने उसके ऊपर गहरा प्रभाव डाला, जैसे जर्मनी में लूथर के आंदोलन ने एक अलग प्रभाव डाला था। सो विक्लिफ के शिष्य जो है बाइबल पर एवं व्यक्तिगत न्याय की शिक्षाओं पर महत्व देते थे, उसके प्रचार पर महत्व देते थे। और उस समय इंग्लैंड के बिशप के द्वारा जो है 500 शिष्यों को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि वहां पर अलग ही व्यवस्था बन गई, लोगों का मत हो गया। और यह इंग्लैंड पर सुधारवादी आंदोलन के गहरे प्रभाव को लाया। वे लोग जागरूकता तथा सुधारवाद के लिए अत्यंत उत्सुक हो गए और उनको होना पड़ा। सो यह समय इंग्लैंड में धार्मिक जागरण का एक समय हो गया। हर वर्गों के लोग चर्च की बुराइयों के विरुद्ध उठ खड़े हुए एवं चर्च में सुधार के बड़े लोग जो हैं एक उत्सुकता में आ गए। और फिर क्या देखते हैं कि इंग्लैंड में लोग पोप की सत्ता एवं चर्च से गंदगी साफ करने के लिए उत्सुक हो गए। उन्होंने ठान लिया कि पोप की सत्ता या चर्च की ऐसी जितनी कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उन सबको हम खत्म करेंगे। सो लूथर की शिक्षाओं का प्रभाव कॉलेजों, विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों और प्राध्यापकों या प्रोफेसर लोगों के ऊपर, बुद्धिजीवी वर्ग जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके ऊपर पड़ा। सो इंग्लैंड में सुधारवाद 4 चरणों में 4 राजाओं के काल से होकर गुजरा। वो था हेनरी 8वां, एडवर्ड 6वां, मेरी और रानी एलिजाबेथ। इन्होंने इंग्लैंड को प्रोटेस्टेंट राष्ट्र बना दिया। दूसरे शब्द में आज भी लोग बोलते हैं कि इंग्लैंड क्रिश्चियन कंट्री है। क्यों? ये प्रोटेस्टेंटवाद के कारण, क्योंकि वहाँ के एलिजाबेथ और मेरी, एडवर्ड, हेनरी 8, ये सब लोगों ने प्रोटेस्टेंटवाद को बढ़ावा दिया और पूरे देश को, इंग्लैंड को प्रोटेस्टेंट
वाद बना दिया, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन कंट्री बना दिया। सो प्रोटेस्टेंट वाद या सुधारवाद में इनका भी अहम योगदान हो गया, इन चारों लोगों का। और इनके समयों में बाइबल की शिक्षाओं और चर्च के नियमों और विधियों और सिद्धांतों के महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। बहुत सारी परिवर्तन किए गए, बहुत सारी बातें जो सुगम थी प्रोटेस्टेंट वाद के रूप में थी, जो पुरोहितों और पोप लोगों के विरुद्ध में थी, वो सब बातें अहम योगदान हो गए। और उनके बातों को यहाँ पर जो इन चार लोगों ने, हेनरी, एडवर्ड और मेरी और महारानी एलिजाबेथ ने जो किया, वो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इनके समय में बाइबल की शिक्षाओं, चर्च के नियम विधियों तथा सिद्धांतों में महत्वपूर्ण परिवर्तन भी किए गए। तो बहुत सारे ऐसी विधियां हैं, जो बहुत सारी ऐसी शिक्षा हैं, उसमें परिवर्तन का मतलब यह है कि उसमें और भी सुधार लाया गया और उसको और भी खरे रूप में वचन के आधार पर, वचन के अनुसार उनको सिखाया जाना शुरू कर दिया गया। और इस तरह से कैथोलिक चर्च की चादरों को फेंक दिया गया। कैथोलिक, इसका मतलब कैथोलिक का जो एक दुष्प्रभाव था, जो कृतियां थी, वो सब चीज एक चादर के समान फेंक दिया गया। और प्रोटेस्टेंट वाद अपने चरम सीमा में बहुत सारे देशों के ऊपर काम करने लगा और लोग जो है वास्तविक रीति से मसीहियत को अपनाने लगे और यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। इस प्रकार से प्रोटेस्टेंट वाद जो है, या सुधारवाद, या ये भी दो सुधारकवादों के विषय में हम मुख्यतः पढ़ते हैं। आप हेनरी, एडवर्ड, मेरी और एलिजाबेथ, इन सब के अलग अलग पढ़ सकते हैं, जिन्होंने ये कॉपरेट किया और सुधारवाद को लाया। तो ये शिक्षा हमें मिलती है और इससे हमें ये भी प्राप्त होता है कि किस तरह से बाइबल ही हमारे विश्वासी जीवन का मूल आधार होना चाहिए, संचालक होना चाहिए। परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण आज्ञा देने वाले, निर्देश देने वाले, हमें आगे बढ़ाने वाले एक प्रभु होना चाहिए। उनका प्रभुत्व होना चाहिए, न कि किसी अन्य व्यक्ति जो नाम का है या एक सम्राट है या जो कुछ भी है। तो इस इतिहास से हमें यह शिक्षा मिलती है और परमेश्वर आप सबों को इस शिक्षा से आशीष दे। प्रभु आप सबके जीवन में अनंत आशा, अनंत जीवन की आशा उसके लहू में आपके जीवन में पिरोए और आपके जीवन में आशीष मिले। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।